बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पवन सिंह को मना लेंगे। अब पवन सिंह ने भी जवाब दिया है मनोज तिवारी को। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। काराकाट के चुनाव मैदान में पवन सिंह उतर गए हैं। भोजपुरी के पावर स्टार उतर गए हैं और उन्होंने अपना पावर भी दिखाया है चुनाव के मैदान में। यहाँ फिल्म की बात नहीं है, चुनाव का मैदान है। चुनाव के मैदान की तस्वीरें पहले आपको दिखा देते हैं किस तरह से सामने आई हैं, जिसमें पावर स्टार पवन सिंह अपना दम दिखा रहे हैं और लोगों के बीच अगर जिस तरह से कहे कि पवन सिंह की एक झलक पाने के लिए लोगों के बीच किस तरह का पागलपन दिख रहा है, आप ये देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से पवन सिंह जब लोगों के बीच पहुंचे हैं तो लोग बस उन्हें एक झलक उनकी पाने के लिए लालायित हैं, भीड़ लगी हुई है। तो पवन सिंह भी इस बीच जो है उन्होंने अपना स्टंट दिखाया, फिल्मी स्टंट कहे या फिर चुनाव का स्टंट। पवन सिंह गाड़ी से कूदकर लोगों के बीच पहुंच गए। वो सीन भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पवन सिंह ने छलांग मारी और पहुंच गए लोगों के बीच में। तो वीडियो आपने देखा कि किस तरह से पवन सिंह ने अचानक छलांग लगा दी। फिल्मों में तो खूब छलांग लगाते हैं, लेकिन चुनाव के मैदान में भी छलांग लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, पवन सिंह का स्वागत फूलों से हुआ। बुलडोजर में फूल भर भर के उनके ऊपर बरसाए गए। यानी पवन सिंह ने जो ग्रैंड एंट्री की सियासत में, उसका जो अगर कहा जाए उसकी तस्वीरें सामने आई वो भी काफी ग्रैंड हैं। यानी पवन सिंह निर्दलीय मैदान में उतरे हैं, लेकिन उनका जो जलवा दिख रहा है, उनका जो दम दिख रहा है मैदान में, कहीं ना कहीं सबके पसीने छुड़ा रहा है, खास करके बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी के नेता है पवन सिंह और बीजेपी नेता के तौर पर उन्हें टिकट भी मिल गया था। दरअसल पवन सिंह चाहते थे आरा से चुनाव लड़ना, लेकिन उन्हें आसनसोल का टिकट थमा दिया गया। उसके बाद पवन सिंह ने राहें बदल ली, मना कर दिया कि वहां से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उसके बाद जब बीजेपी ने उन्हें मनमाफिक सीट नहीं दी तो उन्होंने निर्दलीय मैदान में उतरने का मन बना लिया और कहा कि ये मां का आदेश है, मां से किया वादा है, वो जरूर पूरा करेंगे। तो क्या कुछ बोले पवन सिंह, ये सुनाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, जो मनोज तिवारी ने कल कहा था कि उन्हें हम मना लेंगे, तो मनोज तिवारी ने जो बातें कही कि मना लेंगे, उस पर भी क्या कुछ बोले पवन सिंह, सुनिए आप। खुद से सोचा और खुद से डिसीजन भी लिया। मैंने अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से भी ये किया कि हाँ भाई चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैंने माँ से वादा किया था चुनाव लड़ूंगा माँ। तो मेरे भाइयों ने भी बोला कि अपने शाहाबाद क्षेत्र में काराकाट ही एक ऐसा जगह है जहां विकास नहीं हुआ है। और जब से मैंने ट्वीट किया है तब से मैं क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों से, चाचा से, भाइयों के मुंह से सुन रहा हूं कि यहाँ लोग जब काम आता है तो आते हैं और उस टाइम के लिए केवल चाचा भैया बोलते हैं, इसके बाद कोई नज़र नहीं आता है। और अपने हाथों से दिखाते भी हैं कि देखिए यहाँ कुछ नहीं हुआ है, ये बंजर है, ये सूखा है, वो गिरा पड़ा है, कहीं पुल धंसा हुआ है। तो मैंने यही सोच के ये किया कि हाँ मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा। और मेरी माँ जब बोल दी, कल से हम जनसभा यात्रा हम लोग कर रहे हैं और जो प्यार मिल रहा है वो सबको दिख रहा है जी। ये मेरे लिए सौभाग्य है जब माँ ने ये बोल के भेजा है कि मैंने अपना बेटा आज से काराकाट को सौंप दिया। तो मुझे मेहनत करना है, मुझे यहाँ के जनता का जो है आशीर्वाद चाहिए और मैं यहाँ का बेटा बन के ही रहूँगा और बेटा बन के ही विकास का काम करूँ। तो माई जब बोल दिले भैया कि हम अपना लड़का के दे देनी काराकाट के जनता के, एजा के माता बहन के, एजा के भैया चाचा के, भाई के, हमारा दोस्त के, संगतिया के, बाबू के, तो जब माई के आदेश हो गई कि हम आजो एक मारी ला,
और माँ ने बोला है कि यहाँ के जनता से कि अगर पवनमा कभी गलती करे तो आप लोगों का हक है कि उसका कान पकड़िए और खींचिए और बोलिए करे ऐसे मत कर, हाई कर, ये नहीं करना है, वो करना है। तो मेरे तो दिल में, देखिए मैं कोई काम अपने जीवन में दिमाग से नहीं किया हूँ, मैं जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, वो चाहे सिंगिंग हो या एक्टिंग हो, फिल्म हो। और ये मैं अपने जीवन का तीसरी पारी खेल रहा हूँ। तो काराकाट की जनता हमारे लिए भगवान है और यहाँ की जनता ही सांसद बनेगी। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं। पवन सिंह कह रहे हैं कि मां से वादा किया था वो तो निभाऊंगा। उसके साथ ही साथ उनके मनोज तिवारी के सवालों का भी जवाब दिया। मनोज तिवारी ने पटना पहुंचकर कहा कि पवन सिंह राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, वह राष्ट्र के विकास में सहयोग दें, और जहां तक चुनाव लड़ने की बात है हम उनको बोलेंगे और समझाएंगे। लेकिन पवन सिंह लगता है समझने के मूड में नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया मनोज तिवारी हमारे बड़े भाई हैं, काफी दिनों से उनसे हमारी बात नहीं हुई। और रही बात राष्ट्रवादी की, तो मैं राष्ट्रवादी हूं, जनता का जो आदेश होगा मैं वही करूंगा। तो पवन सिंह ने अगर कहा जाए साफ साफ कह दिया है कि जनता का आदेश है और मां का सपना है, मां का भी आदेश है। वैसी स्थिति में वो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और करेंगे तो अपने मन की ही। तो वैसी स्थिति में मनोज तिवारी ने वादा तो कर दिया है, दावा कर दिया है कि वो पवन सिंह को मना लेंगे। लेकिन मुश्किल राहें हैं, क्योंकि पवन सिंह ने कह दिया है कि वो चुनाव तो लड़ेंगे, जनता का आदेश है और जनता के आदेश का पालन करेंगे। तो खैर बड़ा ही दिलचस्प है, तस्वीरें भी दिलचस्प है, तमाम चीजें निकलकर सामने आई और उन्होंने बहुत सारी जो बातें कही लोगों के बीच में, उन्होंने कह दिया कि खुद से सोचकर काराकाट का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि मैंने लड़ने को लेकर अपने मित्रों से सलाह ली थी, तब उनके दोस्तों ने कहा था कि शाहाबाद में काराकाट ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां विकास नहीं हुआ है। तो काराकाट से लड़ने की वजह भी उन्होंने बता दी कि आखिर काराकाट को ही क्यों चुना। चाचा भैया बोलते हैं, उन्होंने कहा कि उसके बाद नजर नहीं आते हैं। पवन सिंह ने कहा कि मैंने जब से ट्वीट किया तब से मैं चाचा और भाइयों से सुन रहा हूं कि लोग यहाँ काम जब होता है तब आते हैं और उसके बाद नजर नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थिति में पवन सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि सबकी शिकायतें दूर कर दूंगा, मैदान में उतर गया हूं और जनता के आदेश पर उतरा हूं, मां का आशीर्वाद मिला है, वैसी स्थिति में चुनाव तो लड़ूंगा। आगे आगे देखते हैं होता है क्या, क्योंकि जिस तरह से पवन सिंह मैदान में उतरे हैं और उन्होंने जो पावर दिखाया है, फिल्मों से बाहर निकल के सियासत के मैदान में जो पावर उन्होंने दिखाया है, उससे बड़े बड़ों के पसीने छूट रहे हैं। अब देखते हैं कि बीजेपी उन्हें किस तरह से मनाती है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।